हरिहं राजनीति पढ़ी आए। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। तै क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुराए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजान जाहि सताए। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सूर के पद से लिया गया है। इसमें गोपियां कृष्ण के प्रति उपालंब व्यक्त करती हैं, शिकायत करती हैं और कहती हैं कि हरिहं राजनीति पढ़ी आए। लगता है कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति जो विषय होता है वह छल कपट से भरा हुआ होता है, ऐसा माना जाता है। और गोपियां भी कृष्ण को ऐसा मानती हैं कि उसने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति किस प्रकार से वो मानती हैं कि राजनीति का अध्ययन उन्होंने कर लिया? क्योंकि राजनीति जो जानते हैं उनके वचन में एकता कम देखी जाती है, एक रूपता कम पाई जाती है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। उनकी भी बातों में अनेकता है। उन्होंने कहा था कि मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन 2 दिन में वापस नहीं आए। उनकी इस बात को सुन करके उन्हें लगता है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। और दूसरी बात है जिसे हम आगे देखेंगे, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर कौन है? मधुकर यानी भंवरा। यह एक भ्रमर गीत है और सूरदास जी का जो भ्रमर गीत है वह वेदव्यास जी के भ्रमर गीत से थोड़ा हटके है। वेदव्यास जी का जो भ्रमर गीत है वह ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है और सूरदास जी का जो भ्रमर गीत है वह भक्ति को ऊपर रखता है। जब उद्धव और गोपी इनके बीच बातचीत होती रहती है, उसी समय एक भ्रमर आता है और गुनगुनाता है। उनकी गुनगुनाहट को सुनकर के, भ्रमर की गुनगुनाहट को सुनकर के गोपियां उस पर लक्ष्य करती हैं और कहती हैं कि मैंने भ्रमर की सारी बात को सुन करके सारे समाचार को प्राप्त कर लिए हैं। कृष्ण के सारे समाचार को प्राप्त कर लिए हैं और कहती हैं कि कृष्ण एक तो पहले से ही बहुत ही चतुर चालाक थे। एक अति चतुर हुते पहले ही कृष्ण एक तो पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब लगता है उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है। गुरु मतलब बड़ा। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब लगता है उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। और गुरु ग्रंथ पढ़ने का असर यह हुआ है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है। और उनकी बुद्धि जो बढ़ गई है यह इस बात से पता लगाया जा सकता है कि उन्होंने हमारे लिए, हम गोपियों के लिए योग संदेश भेजा है। योग संदेश को भेजा है। वह इस बात को नहीं जानते हैं कि योग संदेश हमारे लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। लगता है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत ही भले हुआ करते थे, अच्छे हुआ करते थे, जो परहित डोलत धाये, दूसरों के हित के लिए आगे आगे दौड़ते रहते थे, डोलते रहते थे। यहाँ पर व्यंग है। गोपियाँ यह कहना चाहती हैं कि आज के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, जो औरों के काम बिगाड़ने के लिए, औरों के दुख को बढ़ाने के लिए वह आगे आगे दौड़ते आए हैं। जिस प्रकार से उद्धव गोपियों के पास में योग संदेश लेकर के उनकी विरागनी को बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ गोपियों ने एक प्रकार से व्यंग किया है। अब अपने मन फेर पाई हैं। गोपियाँ व्यंग करती हैं और कहती हैं ठीक है उद्धव, अब हम गोपियाँ अपने मन को पुनः प्राप्त कर लेंगी। चलत जो हुते चुराए। कृष्ण ने मथुरा जाते समय जो हमारे मन को चुरा ले गए थे, उन मन को हम पुनः योग अपना करके अपने मन को पुनः प्राप्त कर लेंगी। तय क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तय क्यों अनीति करे।
वे क्यों अन्याय करते हैं आपुन यानी अपने लोगों के ऊपर में, वे स्वजनों पर में अपने लोगों पर में अन्याय क्यों करते हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो औरों को अन्याय से छुटकारा दिलाते हैं वे अपने लोगों पर ही अन्याय क्यों करते हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यदि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है तो राजा का धर्म यह होता है कि वह प्रजा को न सताए, प्रजा की सुख सुविधाओं का ख्याल रखे। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो यह होता है जिसमें प्रजा को न सताया जाए। हम भी उनकी प्रजा हैं और हम अपने राजा के द्वारा ही प्रताड़ित की जा रही हैं, सताई जा रही हैं। हम अब किससे गुहार लगाएं, हम किससे अपेक्षा करें, जो हमें कौन न्याय देगा। धन्यवाद। मुझे आशा है आपके द्वारा यह वीडियो पसंद की जाएगी।